वेलकम है न्यू वीडियो में। आज बात करेंगे कि इंडियन पेरेंट्स जो होते हैं उन्होंने एक एज सेट कर रखी है। भाई, लड़कियों की मैरिज करनी है मतलब 25 में, 26 में, कि एक उनके समाज में बोल लो कि एक एज सेट कर रखी है कि इतनी एज में हम लड़कियों की मैरिज कर देंगे, चाहे जो कुछ भी हो जाए। फिर से मतलब वही मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आजकल थोड़ा सा सही है कि मतलब जो जो पेरेंट्स एजुकेटेड है या मतलब समझदार है वो थोड़ा मतलब नहीं, मतलब इतना जल्दी नहीं करते, या जो भी है मैरिज मैरिज वगैरह मतलब ठीक है, वो अपने बच्चों को करने देते हैं कि तुम टेक टेक योर टाइम और फिर उसके बाद तुम करना। बट लेकिन अभी भी मतलब जो अर्बन एरिया नहीं है, विलेज बोल लो, आउटस्कर्ट एरिया बोल लो, मतलब अभी भी मतलब कहने का मतलब है कि मैं मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात नहीं कर रहा। लाइक एस दिल्ली, मुंबई, इनको मैं साइड में रख रहा हूँ, इनको नहीं, मतलब जो नॉर्मल है मतलब एरिया, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। तो आज भी वहाँ पर मतलब कि भाई एक एज सेट कर रखी है कि ठीक है हम मैरिज कर देंगे, और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पेरेंट्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता वहाँ पर, कोई फ़र्क नहीं है कोई उनको उनको तो सिर्फ बस शादी करनी है, मैरिज करनी है। क्यों? उनको उनको सिर्फ मैरिज इसलिए करनी है क्योंकि सोसाइटी में उनकी वाह होएगी, उनको वैलिडेशन मिलेगा। अरे देखो, शर्मा जी ने तो शादी कर दी अपनी लड़की की, ये देखो ये कर दिया वो कर दिया, शुक्ला जी ने तो देखो शादी कर दी, ऐसा हो गया वैसा हो गया, मतलब और वाह वाह होएगी भाई, सोसाइटी में बाहर निकलेंगे, अरे अरे आपने तो शादी कर दी। मतलब सब मतलब इतना घटिया, मतलब इतना घटिया कि सिर्फ तुम अपनी अप तुम्हें तुम्हें अपनी लड़की की, अपने बच्चों की हैप्पीनेस से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें अपनी सोसाइटी की वैलिडेशन से लेना देना है। मतलब कितना कितना घटिया है, मतलब बाप या जो भी है, पेरेंट्स कितने घटिया है, मतलब कि अपने बच्चों की खुशी नहीं देखेंगे, वो हैप्पीनेस नहीं देखेंगे कि उनको करनी भी है या नहीं करनी है, कि भाई अपनी लाइफ को टाइम चाहिए, एक्सप्लोर करना है। और ज़बरदस्ती मतलब उनके उनके दिमाग में उनकी कंडीशनिंग, ब्रेन की इस तरीके से, उन बच्चों की भी कंडीशनिंग इस तरीके से कर दी जाती कि उनको भी समझ नहीं आता। उनको भी यही लगता है कि नहीं, अब एक किसी नॉर्मल लड़की से जो भी पूछोगे तो यही बोलेगी कि नहीं, अब तो 25-26 एज हो गई है, अब तो मेरे घर वाले शादी करेंगे। तो उसका भी ब्रेन कंडीशन इस गंदी तरीके से कर दिया जाता है कि उसको भी समझ नहीं आता कि अरे भाई, अभी कोई 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 सेट सेट एज है, कोई कोई स्पेसिफिक नंबर है कि 25 में करनी है कि 30 में करनी है कि 35 में करनी है। ये तो अपनी चॉइस है ना यार, ये तो अपनी चॉइस है, ये तो पता होना चाहिए कि अपनी चॉइस है। लेकिन घटिया पेरेंट्स घटिया पेरेंट्स मतलब उनकी कंडीशनिंग इस तरीके से करते हैं। और उन माँ बाप को कोई, उन पेरेंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता अपने बच्चों की हैप्पीनेस, कि वो हैप्पीनेस से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो खुश है या नहीं है। कुछ भी बस मतलब कैसे भी ढूंढ लिया किसी के लिए, मैच कर लिया। इवन उनको ये भी नहीं है कि मतलब पार्टनर मैच करता है कि नहीं करता है, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको तो सिर्फ ये है कि बस उठा के मैरिज कर दो, कि हमें वैलिडेशन मिल जाएगी, हमारे रिश्तेदार बोलेंगे, रिलेटिव्स में वाह वाह होएगी, क्लैपिंग होएगी, बहुत वैलिडेशन मिलेगा। समझ रहे हो ना कि वाह वाह होएगी हमारी, बस हमें वाह वाह चाहिए, हमें वाह वाह चाहिए। हमें अपने बच्चों की हैप्पीनेस से कोई लेना देना नहीं है, वो खुश है, वो अच्छा फील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो बताओ, इस तरीके की माँ बाप इस तरीके से माँ बाप करते हैं, मतलब कितना घटिया है। मतलब
शर्म, तुम्हें शर्म नहीं आती? मतलब शर्म शर्म नहीं है मतलब तुम्हारे में, कि तुमने जिसको जन्म दिया, तुम्हें तो खुश उसकी हैप्पीनेस में होना चाहिए ना भाई। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर अगर मेरा मेरा मेरे बच्चे होंगे, तो मैं तो उनकी हैप्पीनेस में खुश होऊंगा ना, जो वो करना चाहते हैं, ना कि बकवास सोसाइटी की वैलिडेशन के लिए मैं अपने बच्चों की शादी कर दूंगा मतलब। बताओ। तो उनको, घटिया माँ बाप को, पेरेंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने तो एक अ, वो पता नहीं, मेरे तो समझ से परे है, वो पता नहीं कौन सी पुराने लोगों ने, वो पीढ़ियां आ रही हैं उनकी चलती हुई, कि उन्होंने ये बना रखा है कि 25 में 26 में ये वो। इतना बकवास, इतना घटिया मतलब, कि वो वो डिसाइड करेंगे कि 25 है, 26 है कि 30 है, मतलब क्या है, व्हाट द हेल। तो भाई इनकी इनकी बात नहीं माननी है आपको। इनकी बात, इनके चक्करों में मत पड़ना। ये तुम्हारी हैप्पीनेस के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये सब सब बकवास लोग, घटिया लोग, ये सिर्फ सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, कि हम वो पता नहीं क्या बकवास है ना कोई, हम तो हाथ पीले कर लेंगे, हमने तो कर लिए, पता नहीं क्या है, मेरे को नहीं पता क्या है, जो भी है, मतलब वहां से बोलते हैं कि, इसलिए भाई इन लोगों की बात नहीं सुननी। स्पेशली मैं उन बच्चों को बोल रहा हूँ, लड़कियों को, गर्ल्स को बोल रहा हूँ, इनकी बात नहीं सुननी। बकवास लोग हैं ये तुम्हें जबरदस्ती, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको ये भी नहीं फर्क पड़ता कि ठीक है मैरिज कर देंगे, बाद में तुम खुश रहो या ना रहो। इनको कोई, ये तो वो बोलते हैं ना कि लड़की पराया, पता नहीं क्या है, पराया घर है कि क्या फलाना है, ये चीज बोलते हैं। कल को इनको, इनसे जरा एक बात पूछो, कल को आगे चल के मैरिज में कोई प्रॉब्लम आती है, ये तुम्हारा, दे विल सपोर्ट यू, ये तुम्हें सपोर्ट करेंगे? तब तो बोलेंगे नहीं नहीं, वही वो उन्हीं के पास जाओ, वही करेंगे। इतना बकवा, इतना घटिया, घटिया लोग है ना ये। इनकी बात नहीं सुननी बिल्कुल भी आपको। आप पहले अपने आप को स्टेबल करो, अच्छा जॉब करो, अपने अपने पे काम करो, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करो। तब आपको कोई अच्छा लगता है, आपका पार्टनर आपसे मैच होता है, देन। और मैरिज की एक बात बताऊं, ये वहीं पर ही बकवास सोसाइटी में ही है कि ये एज जो सेट कर रखी है, मैरिज की कोई एज नहीं होती भाई। कोई एज नहीं है। जब तुम्हें कोई भी अच्छा लगे, तुम्हें वो चीज लगे कि हाँ नहीं, यू कैन मैरी एनी टाइम, 50, 40, 45, नथिंग, देर इज नो फकिंग स्पेसिफिक एज। सो इसलिए एक्सप्लोर करो लाइफ को, एक्सप्लोर करो, अपने पे वर्क करो, इम्प्रूव करो लाइफ को, देन देन करो। और ऐसा नहीं है कि ठीक है, अगर आपका आपका कोई पार्टनर है, यू लाइक सो मच, सो यू कैन गो, बट नॉट विद योर पेरेंट्स चॉइस। वो क्या बोलते हैं, वो बकवास करते हैं, वो तो खाली तुम्हें सिर्फ देख, वो तो तुम्हें खाली, वो कहते हैं ना, क्या बोलते हैं इंडिया में, खुट्टे से तुम्हें बांधना चाहते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कैसा है, तुम्हारा पार्टनर कैसा है, उन्होंने ढूंढ लिया कि है, वो उनको खाली अपनी सोसाइटी की पड़ी है, बस, और कुछ नहीं है। वो तुम्हारे तुम्हारे लिए कोई, तुम्हारे तुम्हारे लिए नहीं सोचते वो। तुम्हारी हैप्पीनेस से उनको कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अपना अपनी लाइफ का डिसीजन खुद लो। चलो ठीक है, आज इतना ही बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।